में कल आने वाले तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। 1 करोड़ 3 लाख का नुकसान हुआ। रेस्क्यू ने नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। झंग में कल आने वाले तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। 1 करोड़ 3 लाख का नुकसान हुआ। रेस्क्यू ने नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। वाक़े में जख्मी दीगर 2 अफराद को रेस्क्यू 1122 ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। कल आने वाले तूफान के हवाले से रेस्क्यू ने नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। कोट शाकिर छत गिरने से 10 साला बच्चा नानी समेत जा बहक हो गया है। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 3 लाख का नुकसान हुआ है, ऐसा कहना है रेस्क्यू सराय का। झंग में तूफान ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए हैं। आपको बता रहे हैं सरगोदा रोड पर फॉर्म के गोदाम में भी आग लग गई। 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आसमानी बिजली गिरने से हकबाहू शुगर मिल्स में आतिशबाजी हुई। 3 लाख का नुकसान हो गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गिरे दरख्तों को हटाने के हवाले से भी ऑपरेशन किया गया। तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने की है। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग के हवाले से। कल जो तूफान आया था उस हवाले से आपको बता रहे हैं। तमाम तर ऑपरेशंस की निगरानी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने की है। जंग में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 3 लाख का नुकसान हुआ। रेस्क्यू ने नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। कोट शाकिर में छत गिरने से 10 साला बच्ची नानी समेत जा भाग हो गई। मौजा मुरादवाला में दीवार गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ, ऐसा कहना है रेस्क्यू जराये का। सरगोदा रोड पर फॉर्म के गोदाम में भी आतिशबाजी, 1 करोड़ का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आसमानी बिजली गिरने से हकबाहू शुगर मिल्स में आतिशबाजी, 3 लाख का नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गिरे दरख्तों को हटाने के हवाले से भी ऑपरेशन किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अवैस से। बिल्कुल, कल आने वाले तूफान की बारिश जो है बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही पे रेस्क्यू 1122 ने कल होने वाले हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर ली है। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बाग हुए, जबकि 3 अफराद जो है जख्मी हुए। आतिशबाजी के वाक़े में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। थाना कोट शाकिर के इलाके में छत गिरने से 10 साला बच्चा नानी समेत जाँ बाग हुआ, जबकि इस वाक़े में जख्मी दीगर अफराद को भी रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल किया। मौजा मुरादवाला में दीवार गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ, जबकि सरगोदा रोड पर फॉर्म के गोदाम में आतिशबाजी से 1 करोड़ रुपए का सामान जल गया। इसी के अलावा आसमानी बिजली गिरने से हकबाहू शुगर मिल्स में आतिशबाजी के बायस 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गिरे दरख्तों को हटाने के हवाले से भी ऑपरेशन किया गया और इन तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन की जानिब से की गई। अवैस खान अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया अवैस आपका। आपको बताएं अप्रैल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28.7% कम हो गई है। बरामदात कुरिंदगान कहते हैं परेशानी इस बात की है कि एक्सपोर्ट कैसे चलानी है। आपको बता रहे हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से अप्रैल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28.7% कम हो गई है। बरामद कुरिंदगान कहते हैं परेशानी इस बात की है कि एक्सपोर्ट कैसे चलानी है। आपको बता रहे हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से अप्रैल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28.7% कम हुई है। बरामदात कुरिंदगान कहते हैं परेशानी इस बात की है कि एक्सपोर्ट कैसे चलानी है। आपको बता रहे हैं एक्सपोर्टर्स की परेशानी के हवाले से अप्रैल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28.7% कम हुई है। बरामद कुरिंदगान कहते हैं परेशानी इस बात की है कि एक्सपोर्ट चलानी कैसे है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। अप्रैल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28.7% कम हो गई। बरामद कुरिंदगान कहते हैं परेशानी इस बात की है कि एक्सपोर्ट कैसे चलानी है। तूफानी आंधी, बड़ी तबाही। फैसलाबाद में सरकारी इदारों की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आर्ट्स काउंसिल की 4 दीवारी गिर गई। जिला कचहरी रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट की छत मुतासिर। कमिश्नर ऑफिस के दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। तफसीलात जानते हैं इमरान। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कुछ देर में बात करेंगे इमरान असम से। तूफानी आंधी, बड़ी तबाही। फैसलाबाद में सरकारी इदारों की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आर्ट्स काउंसिल की 4 दीवारी गिर गई है। जिला कचहरी रिकॉर्ड सेंटर की छत मुतासिर हुई है। कमिश्नर ऑफिस के दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए हैं। बात करेंगे इमरान असम से, वहां पे मौजूद है। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात आने वाली तेज जो है आंधी से फैसलाबाद के सरकारी इदारों की इमारतें भी मुतासर हुई हैं और फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की जो है वो 4 दीवारी गिर चुकी है और इसी तरह कमिश्नर ऑफिस
जो है फैसलाबाद के जो दरख्त थे वो भी जड़ों से उखड़ चुके हैं और ऑलरेडी जो जिला कचहरी का रिकॉर्ड सेंटर की छत थी मुतासर थी, अब वो मजीद मुतासर हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद आर्ट काउंसिल पर, मेरा कैमरामैन अकील दिखा सके। ये 4 दीवारी जो है वो गिर चुकी है, जिसका ना तो अभी तखमीना लागत लगाया गया है और इसके साथ दरख्त थे मौजूद। इसके साथ आप देख सकते हैं ना ही इसका मलबा उठाया जा सका, मलबा जूं का तूं पड़ा हुआ है, ईंटें भी वैसे पड़ी हुई हैं, दरख्त भी वैसे ही पड़े हुए हैं। ना ही पीएचए की जानिब से जो है वो दरख्त को उठाया जा सका, मलबा उठाया जा सका, ना ही जो 4 दीवारी गिरी है वो उठाई जा सकी। और हम आर्ट काउंसिल के जो है वो इंतजामी अमूर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप प्लीज थोड़ा सा करीब आइएगा, बताइएगा। और ये जो तेज आंधी थी उसमें नुकसान हुआ है, कितना तखमीना लागत लगाया गया आर्ट काउंसिल की तरफ से? जी, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में जो कल रात आंधी आई है उसकी वजह से हमारी जो दीवार और दरख्तों को नुकसान पहुंचा है, तो अभी हमने रिपोर्ट कर दी है अपने मुतलका डिपार्टमेंट को और इसका दीवार का और दरख्त का तखमीना लगा के इंशाल्लाह कल तक ये मलबा भी उठा लेंगे और दीवार का काम भी परसों तक इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। मतलब अभी काफी घंटे गुजर चुके हैं और मलबा जूं का तूं पड़ा हुआ है, क्या तावन नहीं किया जा रहा मुतलका डिपार्टमेंट की जानिब से? नहीं, ताउन की बात नहीं है, उसमें हमने अपने जो मुतलका हमारा हेड ऑफिस है उसको भी रिपोर्ट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी कर दिया है, तो इंशाल्लाह ये सुबह तक क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ तो बनाया गया कि सुबह तक मलबा क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा जो है ह्यूज ट्री था यहाँ पर, जो तेज जो आंधी आई है उसकी वजह से ये गिरी, जिससे 4 दीवारी भी गिर चुकी है और ये दरख्त भी गिर चुका है। इसी तरह जो है वो कमीशन ऑफिस के जो दरख्त थे वो भी जड़ों से उखड़ चुके हैं और वो भी जूं के तूं पड़े हुए हैं। जो जिला कचहरी का जो रिकॉर्ड था और उसकी जो छवि मुतासर हुई है, फैसलाबाद में जो गुज़श्ता शब आने वाली तेज आंधी की वजह से सरकारी जो अदारे हैं उनकी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह रोड एक्सीडेंट भी ज्यादातर हुए हैं और आम शाहराहों पर, आम रोड्स पर जो है वो ट्रीज भी गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी भी मुतासर हुई। अलबत्ता फैसलाबाद के जो सरकारी अदारे हैं वो इस आंधी का जो है वो उनको काफी लॉस करना पड़ा। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की जो है वो 4 दीवारी गिर चुकी है। कमिश्नर ऑफिस के दरख्त भी जड़ों गए, तबाह और मुतासर इमलाक के नुकसान का तखमीना भी ना लगाया जा सका। इमरान इस हवाले से वहां मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। अप्रैल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28.7% कम हो गई है। बरामद कुनिंदगान कहते हैं परेशानी इस बात की है कि एक्सपोर्ट कैसे चलानी है। मजीद बात करेंगे शराज बट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की जाए तो कंपेयर टू द प्रीवियस अप्रैल, यानी पिछले साल के अप्रैल से इस अप्रैल का मुआवजा किया जाए तो अप्रैल के दौरान जो है वो 28% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हुई है। इस कमी के शिकार की वजूहात क्या हैं, इसकी रीजंस क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन। उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, बताइएगा क्या समझते हैं एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने की, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने की वजूहात क्या? शराज, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 1 साल से मुसलसल गिर रही है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि इस टाइम पे हमें आने वाले वक्तों में भी ये सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि कहीं पे पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होएगी और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बुरी तरह शेक हो चुका है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के भी मसाइल हैं। इधर ये नहीं पता चलता कब धरने हो जाए, कब हमारे कंटेनर सड़कों में ब्लॉक कर दें और कंटेनर्स को जला दिया जाए। और जब इस तरह की सिचुएशन है तो बिजनेस कम्युनिटी कैसे स्टेप फॉरवर्ड करेगी और कैसे जाके अपनी मार्केटिंग करेगी और ऑर्डर्स लेंगे कि इस टाइम पे जो इंटरनेशनल बायर है उसका ट्रस्ट शेक है कि अगर वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो उनको ये नहीं पता हमारे इस कंट्री से डिलीवरी भी आनी है कि नहीं आनी। तो जब इस तरह की सिचुएशन है, ये तो हमारी पॉलिटिकल जमातों को और जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको समझने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऑलरेडी बुरी है और हम मज़ीद जो गिरावट का शिकार हो रही है, तो इसके अंदर हमने किस तरह इससे बाहर निकलना। और मुझे तो नज़र नहीं आ रहा बिजनेस कम्युनिटी ने इनिशिएटिव लिया है, नो डाउट बिजनेस कम्युनिटी का कोई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शराज। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा ज़राअत कपास के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। कपास के हवाले से जारी मुहिम के मस्बत असरात सामने आने लगे। जिला जंग में गुज़िश्ता साल 3100 एकड़ पर कपास काश्त हुई। रवा सीजन के निस्फ तक 3700 एकड़ पर काश्त कर ली गई है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की बेहतर पैदावार के हवाले से और रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोजेक्ट के हवाले से इक़दाम का अमल जारी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो है कपास की बेहतर पैदावार के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है साजिद महमूद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कपास की कैंपेन जो है इसका कितना फ़ायदा पहुँचा है मौजूदा काश्त के हवाले से?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल गवर्नमेंट ने काटन की रिवाइवल के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसके तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन जो है वो गांव-गांव हर ज़मींदार के पास जाकर ज़मींदार को मोटिवेट कर रहा है कि वो काटन की जो है ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर काश्त करें, क्योंकि काटन की बहाली असल में हमारी मुल्क की मईशत की बहाली है। तो इसलिए ये मेरा डिपार्टमेंट जो है वो भी काफ़ी इस पर तगोदो कर रहा है और उसका रिज़ल्ट ये है कि हम लास्ट ईयर जो हमारा पूरे सीज़न का एरिया था 31,000, उससे तकरीबन 25-26% जो है वो हम ज़्यादा इस वक्त तक काश्त हो चुकी है। तो इससे उम्मीद है कि हम मज़ीद इसमें और इजाफ़ा होगा और जो गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया है उसको हम एक्सीड करेंगे, उसमें प्लस जाएंगे इंशाल्लाह हम। और इसके अलावा जो हमारी मुल्क की ज़रूरियात है और ये एक्सपोर्ट के लिए जो इसकी ज़रूरत है तो वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी इनसे इस साल, और मुल्क का जो ज़र मुबादला है वो उसमें भी इजाफ़ा होगा और इंशाल्लाह हम मुल्क की मईशत को बहाल करेंगे काटन के एक्सपोर्ट के ज़रिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कूड़ा उठाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ, सब्ज, पीले और सुर्ख कूड़ेदान मुतारिफ करवा दिए गए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, इन रंगों का क्या मकसद है, इनसे क्या फ़र्क आएगा, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से ये एक अच्छी एफर्ट मुतारफ़ करवाई गई है कि यहाँ पर बाहर के मुमालिक की तर्ज पर यहाँ पर भी कूड़ा सेग्रीगेट किया जाएगा और उसके लिए 3 बिन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि अलग अलग सिस्टम होगा। और इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक में प्लास्टिक, टिन पैक, गत्ता, दातें, शीशा बोतल वगैरह डाली जाएगी। येलो में रेड का जो रोटी कपड़ा, रुई का या डाइपर, टिश्यू पेपर वगैरह इसमें डाले जाएंगे। ग्रीन का किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, सब्जियां फलों के छिलके होंगे। तो यहाँ पर कुछ शहरी यहाँ पर कूड़ा डाल भी रहे थे, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कैसा लगा सिस्टम? जी ये माशाल्लाह ये बड़ा FWMC का बड़ा अच्छा इकदाम है। ये इससे शहरियों को बहुत अवेयरनेस मिलेगी और जो पोल्यूशन एक बड़ा मसला है उसको रिलीज़ करने में ये बड़ा अहम रोल अदा करेगी। FWMC को चाहिए कि ऐसे पम्फलेट लगाए और जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर, इसमें गत्ता डाले इसमें, उससे ओवरऑल इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। जो वेस्ट है वो भी प्रॉपर अपने असल चैनल में यूज़ हो सकती है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है जी इनका। कुछ कहेंगे आप भी? हाँ, बहुत अच्छा काम है। FWMC बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमें इसका सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए और जहाँ के जो नए निज़ाम से FWMC को रेवेन्यू इकट्ठा होने की भी उम्मीद है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल पर कमिश्नर सिलवत सईद बरहम हो गई। MD पार्किंग कंपनी और CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इजलास तलब कर लिया है। 15 रोज में पार्किंग मसाइल हल करने के लिए माइक्रो प्लान बनाने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पार्किंग और गैर कानूनी तजावज़ात के हवाले से बढ़ती हुई भरमार और शिकायत के बाद कमिश्नर सिलवत सईद जो है भरम दिखाई दी हैं, जिन्होंने पार्किंग कंपनी और CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ना सिर्फ बुलाया बल्कि एक अहम इजलास में हिदायत भी जारी की हैं। कमिश्नर सिलवत सईद का ये कहना था कि पार्किंग कंपनी के ताउन से तमाम तर अस्पतालों में पार्किंग के मसाइल को फिलफोर हल किया जाए। CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इस हवाले से वाज़ेह हिदायत की गई हैं कि शहर भर में तजावज़ात का खात्मा किया जाए, जबकि पार्किंग कंपनी की साइट्स जो हैं उनको डेवलप करने के हवाले से भी हिदायत की गई है। MD पार्किंग कंपनी ADC हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि खासी बरहमी का इजहार हुआ कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से कि पार्किंग साइट जो है वो डेवलप नहीं की जा रही। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी हिदायत जारी की गई है कि जल्द से जल्द इनको ना सिर्फ डेवलप किया जाए बल्कि पार्किंग की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए, इवन अस्पतालों और कैनाल रोड पर भी। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैडम कमिश्नर सिलवत सईद साहबा की ज़ेर सदारत अभी एक अहम इजलास हुआ है जिसमें मैडम कमिश्नर ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें पार्किंग जितने भी स्लॉट्स हैं पार्किंग कंपनी के अंडर उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। और सेकेंडली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके मतलब भी ये फैसला किया जा रहा है कि वो पार्किंग कंपनी को दिए जाएँ ताकि वहाँ पे जो एक्सटॉर्शन है उसका खात्मा किया जाए, क्योंकि पार्किंग कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कम से कम। फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल पर कमिश्नर सिलवत सईद बरहम हुई हैं, वकास बेग बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इलामा इकबाल कॉलोनी समंदरी रोड पर नहर में नहाते हुए नौजवान डूब गया है। डूबने वाले 3 अफराद में से 2 को मौके पर ही निकाल लिया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं।
फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल कॉलोनी समुंदरी रोड पर नहर में नहाते नौजवान डूब गया। डूबने वाले 3 अफराद में से 2 को मौके पर ही निकाल लिया गया था। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नौजवान अल्लामा इकबाल कॉलोनी के बिल मुकाबल वाक़या बड़ी नहर में अपने दोस्तों के साथ नहाते हुए डूबा था, जिसका नाम शर्जील अहमद और उसकी रहायशगाह एफ ब्लॉक अल्लामा इकबाल कॉलोनी मालूम हुई है। शर्जील अपने 3 दोस्तों के साथ घर में फुटबॉल खेलने का बताकर नहर के किनारे आया था। वहां पर वो फुटबॉल ही खेल रहे थे कि अचानक तीनों दोस्तों का नहर में नहाने का प्लान बना, जिसके बाद तीनों दोस्त नहर में दाखिल हो गए। 14 साल शर्जील नहर में डूब गया, उसके दोनों दोस्त भी नहर में डूबे। ताहम यहाँ पर मौजूद जो राहगीर थे उनकी जानब से शर्जील के दोनों दोस्तों को अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पर निकाल लिया गया, लेकिन शर्जील को ना बचाया जा सका, वो डूब गया। जिसके बाद रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई, जिनके गोताखोर मौका पर पहुंचे और उन्होंने शर्जील की डेड बॉडी या जिंदा हालत में निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। हम इस वक्त स्पॉट पर मौका पर मौजूद है और मेरा कैमरामैन कमर बूटा आपको दिखा सके कि रेस्क्यू 1122 ने यहाँ पर कैंप लगा रखा है। यहाँ से तलाश शुरू की गई थी शकील की, जो यहाँ से बढ़ते बढ़ते रोशनवाला का एरिया जो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंच चुकी है। ये वो स्पॉट है जहां पर शर्जील डूबा था। दर्जनों गोताखोर अभी तक उसको तलाश नहीं कर सके हैं। रेस्क्यू की मजीद टीमें भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंच रही हैं। ताहम रेस्क्यू हुकाम की जानब से यह दावा किया गया है कि अगले चंद घंटों में शर्जील को जिंदा या मुर्दा तलाश कर लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ रेस्क्यू का यह भी कहना था कि पिछले 3 घंटों से यह तलाश का अमल जारी है और रात को अंधेरा होने तक यह तलाश का अमल जारी रहेगा। अगर खुदा न ख्वास्ता अंधेरा होने से कबल उसकी डेड बॉडी ना मिली तो मगरिब की अजान के बाद यह ऑपरेशन खत्म करके कल अलग सुबह दोबारा से शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तशवीशनाक अमर यह है कि हर साल गर्मी के मौसम में नहर पे नहाने पर डिप्टी कमिश्नर जिले इंतजामिया की जानब से दफा 144 का रेस्क्यू टीमों का अंधेरा फैलने तक सर्च जारी रखने का फैसला। शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। सरपरस्त आला मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रजाक सका उम्र की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। ख्वाजा शाहिद रजाक सका सऊदी अरब में उम्र अदायगी करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे, मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं मांगेंगे। ख्वाजा शाहिद रजाक सका 28 मई तक सऊदी अरब में क़याम करेंगे। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी से खुसूसी मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा होंगी। सरपरस्त आला मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और सदर अंजुमन ताजर सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रजाक सका उम्र की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। ख्वाजा शाहिद रजाक सका सऊदी अरब में उम्र अदायगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा पर हाजिरी और मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने खेलों को नजरअंदाज करना अपना बतेरा बना लिया। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे। क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स खतरे की अलामत बन गया। कॉम्प्लेक्स के हॉल में दरारें पड़ गईं, लाइटें टूटने लगी, खड्डे पड़ गए। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा, आखिर जिला इंतजामिया क्यों खेलों पर तवज्जो नहीं दे रही? जी बिल्कुल, ज़िलाई इंतज़ामिया ने खेलों के ऊपर काम ना करने का अपना जो है वो वतीरा बना लिया है। फैसलाबाद के मुतअद्दिद जो कम्प्लेक्स हैं वो बूथ बंगले का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह टूट फूट है और जो कम्प्लेक्स किरी सेंटर जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है, जिसकी खस्ता हाली के बायस इसको डेंजर करार भी दिया गया था और उसको बंद भी कर दिया गया था। अब जो है वो दोबारा इसको जो है वो ओपन किया गया है, जिसके बायस मुकम्मल तौर पर यह बूथ बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे जिम भी बनाया गया था जो दिखाई ही नहीं देता, जहाँ पे जो प्लेयर अपनी गेम कर सके। अपनी फीसें तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे डेंजर जगह पर आकर, लेकिन यहाँ पे उनके लिए कोई भी चीज़ें मुहैया करके नहीं दी जा रही जहाँ पे रेगुलर अपनी जो है वो गेम कर सके। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाइट है जो मेरा ख्याल है अरसा दराज से इसके अंदर नहीं थी, अब ये ऊपर से नीचे आ चुकी है। लेकिन अभी तक इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि इस जो कम्प्लेक्स को जो है वो बेहतर करना है। इसकी जो बिल्डिंग है, जो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से डेंजर है। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए।